नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर कहें तो ये होली के हुड़दंग और होली के फाग जो हम लोग देश विदेश में जहाँ कहीं भी लोग बैठे हुए हैं, और अगर उसको बिहार से अगर ना सुना, बिहारी अंदाज में न सुना, तो मुझे लगता है कि ये फिर कोई होली नहीं है। आपको बताऊं कि मैं अपने बारे में पहले बताऊं कि मुझे साहित्य, कला, गीत, संगीत, राग से कोई दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है। मैं कभी प्रफुल्ल जी को सुनता हूँ या कभी ऐसे अपने लोक कलाकारों को सुनता हूँ। भवानी जी है, डॉक्टर रमा साहब से पढ़ते हैं, हमारे प्रोफेसर प्रीतम निषाद जी जो है वो हमारे यहाँ के, मैं कह रहा हूँ मिथिलांचल में अपने आप में एक समृद्ध कला की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इसलिए मैं उनका तो हमेशा सैल्यूट करता हूँ। प्रोफेसर है, लेकिन कला के लिए और हमारे मैथिली भाषा के लिए, उसकी संस्कृति के लिए इनका बेजोर काम है। तो हम एक बार उनका अभिनंदन करते हैं। भवानी जी अभी जुड़ रहे हैं। जी, सब सभी का स्वागत। मैं मैं मेरे लिए ये हमेशा डॉक्टर रामा साहब और प्रफुल्ल जी, ये हमेशा एक आकर्षण का ये रहता था कि आखिर बिहार में जाने वाली सारी ट्रेनें, बिहार की जाने वाली बसें या बिहार से जाने वाले आज की तारीख में फ्लाइट भी आप कह लीजिए, इतनी भरी अटी पड़ी क्यों होती है सिर्फ होली के समय में? ऐसा क्या है कि जो बिहार के लोग कहीं भी हैं वो होली में गांव पहुंचना चाहते हैं? तो बिहार का और होली का कनेक्शन क्या है, ये मेरे लिए बहुत बड़े काफी समय से ये जिज्ञासा रही कि बिहार में आखिर होली का ऐसा है क्या जो चाहे अलग अलग रीजन हो, अपने अपने क्षेत्र, चाहे भोजपुर का इलाका हो, मिथिला का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, मध्य बिहार का इलाका हो, होली सबके लिए खास। और हर आदमी जो है उसी होली में एकदम बिल्कुल अपने ठिया पे पहुंचना चाहता है कि होली में उसकी भागीदारी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे रीजन पता लगा या मुझे समझ में आई बात, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन खाना, गाना और बजाना, क्या ये बात बिहार के लोक संस्कृति में मुझे लगता है कि ऐसे रची बसी पड़ी है कि आदमी अमेरिका पहुंच जाए, लेकिन अगर उसके सामने में जोगिरा सारा रारा सुना दे हाँ तो हाँ उसको हाँ हाँ, लगेगा क्या कि बात इससे बिल्कुल बढ़िया होली बिल्कुल होती ही नहीं है। तो बिल्कुल। हम अपने जो बिहार से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जो प्रवासी बिहारी है, तो काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं होली के बारे में, मैं अपने बारे में पहले बताया हूं कि मुझे एबीसी नहीं मालूम है कि होली है क्या। तो मैं सीधे सीधे प्रफुल्ल जी से आज इस होली की शुरुआत करते हैं। और बिहार की होली क्या है, ये प्रफुल्ल जी बेहतर अपने लोक कला से, अपने लोक परंपरा को जो इन्होंने जीवित रखा है उस बेगूसराय, उस मिथिलांचल के रीजन में, मुझे लगता है ये परिचय के लिए काफी। प्रफुल्ल जी। आदरणीय विनोद मिश्रा जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम सर। पहले तो मैं इस मंच के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने ये सुअवसर प्रदान किया। आदरणीय विनोद जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये माँ सीता की भूमि है मिथिला। और लगभग जो आपने बात कही है कि यहाँ रची बसी है, यहाँ की खुशबू अलग है। और जहाँ तक सवाल है कि बिहार के लोग कहीं भी हों, अमेरिका में आपने बात कही, बिल्कुल सच कहा आपने, सही कहा आपने कि बिहार के लोग कहीं भी रहें एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। हर जगह उनकी अलग पहचान थी, चाहे वो बोस्टन में हो, अमेरिका में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, मेलबोर्न में हो। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा था कि बेगूसराय से बोस्टन तक छठ की बात उन्होंने कही थी। तो निश्चित रूप से ये बात सच है कि हम बिहार के लोगों की अलग बात होती है, अलग पहचान होती है। जहां तक होली का सवाल है, तो होली में बहुत सारा परिवर्तन आया है। जहां तक मुझे अपना बचपन याद है, हम लोग एक महीना पहले से होली मनाते थे। वो उसको नाचने वाले नचनिया हम लोग कहते थे, जोगिरा गाने वाले आते थे, रात के मध्य रात्रि में आते थे और हम लोग बचपन में निकलते थे सुनने के लिए। और ये सिलसिला पूरे महीने भर चलता था। लेकिन अब तो परिवर्तन यहाँ भी आया है, मात्र 2 दिनों की होली आती है। इसका कारण भले जो हो, लेकिन 2 दिनों की होली आती है। लेकिन कहीं भी लोग हों, वो अपने गांव में आना पसंद करते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ना पसंद करते हैं। बिल्कुल ये। लेकिन जहां तक बेगूसराय का सवाल है, तो सर मैं आपको बता दूं, आदरणीय प्रीतम कुमार निषाद जी हैं,
आदरणीय विनोद जी हैं और तमाम जुड़े हुए दर्शकों को मैं बता दूं कि बेगूसराय में मटिहानी ब्लॉक है, मटिहानी हम लोग का क्षेत्र है, मटिहानी विधानसभा में। तो मटिहानी में अभी भी 3 दिनों तक लगातार होली चलती है, 3 दिनों तक। आज भी मुझे वहां से निमंत्रण आया है, संयोग कहिए कि मैं कभी नहीं जा पाता हूँ कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण, लेकिन पता चला है कि पूरी टोली होती है आमने सामने, वाह 200 500 लोगों की टोली होती है और एक दूसरे पर रंग गुलाल अबीर वो सब डालते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं। तो अभी भी परंपरा कायम है, जीवित। ऐसी बात नहीं है कि होली की परंपरा बिल्कुल विलीन हो गई है, लेकिन चाहे कारण जो भी होता है, लेकिन परिवर्तन बहुत है। बहुत जैसे आया है। पहले होली आती थी, अब तो मैं ये कहूंगा अब होली लाई जाती रंग वाह देने के लिए हम लोग बहुत बढ़िया हम है, लोग बहुत है, बढ़िया। क्या तो बात है। अब बहुत बढ़िया पहले प्रफुल्ल जी। लेकिन अब बिहार के होली का परिचय अपने गीतों के अंदाज में। सर मैं बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर रमा मौसम जी हैं। तकरीबन 6 दिनों से लगातार हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों में एक साथ थे और अन्य दिनों में तो हम लोग बिहार के बाहर चाहे अन्य जिलों में जाते हैं तो हमारे तेंदुलकर होते हैं और वही मंच संचालित होता हूँ संयोग से। और तेंदुलकर होते हैं ये हमारे रमा मौसम जी। एक आदत सी बन गई कि जहां भी मंचों पे जाऊं तो ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए रमा मौसम जी को आवाज देता हूँ। तो आप क्या सीधे जो अपना ओवर दे रहे हैं रमा जी को? नहीं, आपका आदेश होगा तो मैं काव्य पाठ के लिए आ जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गीतों से शुरुआत हो और रमा मौसम जी को अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रफुल्ल जी, रमा जी जी, मौसम जी को आप शुरुआत रमा एकदम जी एकदम करें। को अपना ये किया है, शुरू मैं करते बिल्कुल हैं। रमा जी की हाँ, बात। हाँ ये अच्छा आदरणीय जी विनोद जी मैं कहना चाहूंगा तकरीबन 30 वर्षों से हम दोनों मंच पे जा रहे हैं और अरे वाह, लगातार 30 वर्षों से रमा मौसम ही आगाज करते हैं। तो मेरी वाह विनती होगी कि रमा मौसम जी आगाज करें। हम लोग तो बने हुए हैं, जोगीरा भी होगा, कविता भी होगी, गीत भी होगा, गजलें भी होगी, जो कहेंगे। अरे वाह जी जी स्वागत जी, जी स्वागत रमा जी। स्वागत शुरुआत करते हैं। तो जी जी मिल्लत और मोहब्बत इस त्योहार में हम बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से अपने सारे साथियों, परिवार, समाज, राज्य और देश भर के लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उन सबका धन्यवाद ज्ञापित भी करेंगे जो जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कुछ पंक्तियां पहले निवेदित हैं, फिर बातें होंगी। प्रेम और सद्भाव का सुंदर त्योहार है होली। वाह प्रेम और सद्भाव का सुंदर त्योहार है होली। मन के मनोरम भाव का वाह सुंदर त्योहार है होली। वाह प्रेम बहुत बढ़िया। और सद्भाव का सुंदर त्योहार है होली। मन के बढ़िया बढ़िया मनोरम भाव का बहुत सुंदर त्योहार है होली। रंगों के मरहम से भरते दिल के गहरे घाव भी। रंगों के मरहम से भरते दिल के गहरे घाव भी। दिल से दिल के लगाव का हाँ सुंदर त्योहार है होली। क्या बात है, दिल क्या से बात है। दिल के लगाव का सुंदर त्योहार है होली। इन पंक्तियों के बाद मैं एक ऐसा गीत गा रहा हूँ। कोई सजनी अपने पिया को होली के बारे में क्या बताती है, किस तरह से रंगों की बौछार होनी चाहिए, इस संदर्भ में कैसे बात करती है, आप देखें। या प्रेम गीत गाओ आया है मस्त फागुन। पिया वाह प्रेम वाह गीत गाओ आया है मस्त फागुन। बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, फिर साहित्यिक अंदाज के भी गीत होंगे। पिया प्रेम गीत गाओ आया है मस्त फागुन। जरा दिल को गुदगुदाओ, जरा दिल क्या को बात। गुदगुदाओ आया है मस्त फागुन। फागुन पिया प्रेम गीत गाओ आया है मस्त फागुन।
पिया प्रेम गीत गाओ, आया है मस्त फागुन। और आगे बंद कहते हैं, हम अपने सारे साथियों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि एक दूजे में है खोना, एक दूजे में है खोना, मेरे पिया सलोना, एक दूजे में है खोना, मेरे पिया सलोना, महका दो पास आओ, महका दो पास आओ, दिल का हर एक कोना, महका दो पास आओ, दिल का हर एक कोना, जिया जान से जुड़ाओ, आया है मस्त फागुन, जिया जान से जुड़ाओ, आया है मस्त फागुन, पिया प्रेम गीत गाओ, आया है मस्त फागुन, पिया प्रेम गीत गाओ, आया है मस्त फागुन। और अगला बंद कहते हैं, आप सब मित्रों का आशीर्वाद चाहते हैं। तन मन हो लाल पीला, लाल पीला, लाल पीला, तन मन हो लाल पीला, जीवन बने रसीला, तन मन हो लाल पीला, जीवन बने रसीला, मैं राधा हूँ दीवानी, तू है किशन छबीला, मैं राधा हूँ दीवानी, तू है किशन छबीला, अब रास तो रचाओ, आया है मस्त फागुन, अब रास तो रचाओ, आया है मस्त फागुन, पिया प्रेम गीत गाओ, आया है मस्त फागुन, पिया प्रेम गीत गाओ, आया है मस्त फागुन। और उसके बाद ही एक और गीत में इसी तरह कैसे डॉक्टर रमा साहब, एक मिनट में फिर एक बार अपना इंट्रोडक्शन के बाद में फिर आपके पास हमारे साथ जो है भवानी जी जुड़ गए हैं। भवानी जी बहुत मशहूर कलाकार हैं और मुझे लगता है कि बिहार में यही जो सांस्कृतिक परंपरा है, रंगकर्मी का हो, संस्कृति का हो, लोकगीत का हो, भवानी जी ने काफी नाम कमाया है। और दो दिग्गज हमारे साथ में है, प्रफुल्ल जी है और भवानी जी भी है। लेकिन मैं पहले एक बार अपने निषाद जी के पास जाता हूँ, प्रीतम जी से। प्रीतम जी का और समझिए कि मुझे लगता है कि संस्कृति का एक ऐसा रिश्ता है कि ये दोनों के ही दोनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं। प्रीतम जी प्रोफेसर है, प्रीतम जी को देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, प्रीतम जी प्रोफेसर है, नाटककार है, गीतकार है। लेकिन मैं प्रीतम जी को जो लोक परंपरा के रूप में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे इलाके में प्रीतम जी एक अपने आप में एक मॉडल है। तो मैं प्रीतम जी, आपके यहाँ बिहार में आजकल हो रहा है कि 2 दिन से कम में कोई फेस्टिवल निपट नहीं रहा। अब 2 दिन होली है, कल भी होली है, तो मुझे लगता है कि ये 2 दिन होने का कुछ खास मकसद होता है, बिहारी एक दिन में समेट नहीं पाता है। तो प्रीतम जी, बिहार की जो होली है, जो आप अपने आसपास मनाते रहे हैं पिछले 25-30 साल में, जो प्रफुल्ल जी कह रहे थे कि काफी चेंज आया है, अब होली आती नहीं, हम होली को लाते हैं। लेकिन बिहार की परंपरा में जो चीजें अभी भी कायम है उसको बहुत हद तक आप लोगों ने कायम रखा है। मैं सिर्फ बिहार के उस लोक गीत की जो परंपरा की होली है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसके गीत जानना चाहता हूँ, उसके फल को जानना चाहता हूँ। हाँ, उसमें जानना चाहता हूँ जो बाहर के जो भी हमारे लोग हैं, हमारे दर्शक हैं बिहार से बाहर, वो आपको सुनने के लिए बेटा। सबसे पहले मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस कार्यक्रम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही विनोद जी आपके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं, ताकि इस बसंतोत्सव के अवसर पर होली और रंगोली के बीच में मुझे जो याद किया और अवसर दिया, इसके साथ साथ डॉक्टर रमा मौसम जी, भवानी कुमार पांडे जी एवं प्रफुल्ल कुमार जी, सभी का मैं नमन वंदन करते हुए अभी ऋतु संहार का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, कवि कालिदास जी का, जो द्रुमा सपुष्पा सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामा पवना सुगंधी सुखा प्रदोषा दिवसा रम्या सर्वं प्रिय चारु तरंग बसंती। यानी कि इस बसंत ऋतु में फागुन का जो महीना है, हम लोगों के बिहार और मिथिला संस्कृति के लिए
मनोरम परंपरा को प्रस्ताव करते हुए और परंपरा से हम लोग को प्रसाद लुटाती आई है। खास करके मैं अपने बचपन को याद करता हूं तो उस वक्त तो मुझे उतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन अपने गांव के जो रंग में और रंगोली के साथ साथ अपने समूह समुदाय के बीच जो डंफा, झाल, ढोल के साथ साथ जो उस उमंग में सराबोर होते आए हैं, उसकी याद अपनी संस्कृति और मिथिला के लिए यहाँ पर अटूट है, जो आज तक है। भले ही हम लोग प्रवासी हो गए हों, लेकिन अपनी मिट्टी, मिथिला की सुगंध की मिट्टी जहां भी हो, मन में गुदगुदाता रहता है। और खास करके फागुन मास में जहां भी जो रहते हैं, अपने घर वापस आने के लिए बेताब हो जाते हैं। और अगर वहां अगर उनकी सुनीता होती है तो उनकी नायिका उनकी प्रतीक्षा में बड़ा विह्वल होते हुए अपने आप में गुनगुनाती है, जे फगुआ ऐल फगुआ गेल फगुआ चलियोगे, फगुआ खेलैले मन लगले रही गेल, फगुआ ऐल फगुआ गेल फगुआ चलियोगे। आप एक उपालंब के रूप में यह भी गाती है, एई बेर मुनसा औतै बजबो ने करबई, एई बेर मुनसा औतै बजबो ने करबई, कोनटा धेन रहबै ससरबो ने करबई। आ सास के एकटा प्रतीक बनबैत, तैले जे बुढ़िया अरबर बजते रही गेल, तैले जे बुढ़िया अरबर बजते रही गेल, फगुआ ऐल फगुआ गेल फगुआ चलियोगे। एना कि एई भावनात्मक उद्गार के संग होली के अवसर पर नायिका अपन प्रवासी पति के प्रतीक्षा में तेना रहैया, जेना कि विद्यापति के एकटा रचना, जे एक सरी ठाढ़ी कदम तररे पथ हेरथि मुरारी। यानी कि ई होली के जे पर्व के त्योहार ब्रज, मथुरा, गोकुल, वृंदावन सँ लऽ कऽ मिथिला के संस्कार में ततेक रमि गेल अछि जे फागुन में कान्हा खेलैया होरी, जे समवेत गान के रूप में हमरा सबहक बचपन से लऽ कऽ एखन धरि आइयो सब केओ गाबि रहल। ओना तऽ आब परिवर्तित भेल जा रहल छै, जे आब शब्द में कनि परिवर्तन लाबि देल गेलैया, जे मिथिला में राम खेलैया होली। मुदा पहिले हमरा सब 9टा में जे ई सुनैत एलहुं, फागुन में कान्हा खेलैया होरी, फागुन में हो खेलैया होरी, हो खेलैया होरी, फागुन में फागुन में श्याम खेलैया होरी, फागुन में किनकर हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, हो किनकर हाथ अबीर झोरी, हो किनकर हाथ अबीर झोरी, फागुन में फागुन में कान्हा खेलैया होरी, फागुन में। एकरे प्रत्युत्तर में समूह वृंदगान के बीच में डंफा, झाल, ढोलक सब समाजी मिलकर जवाब द रहल है। एकर प्रश्न के सवाल के जवाब में बड़ा मनोविनोद में जे समवेत गान में राधा के हाथ
कनक पिचकारी, कनक पिचकारी हो रुक्मिणी हाथ अबीर झोरी, हो रुक्मिणी हाथ अबीर झोरी। फागुन में, फागुन में कान्हा खेरैया होरी, फागुन में। एहि संदर्भे हमरा अहाँ के बीच जे फागुन मास के महत्ता, बसंत ऋतु के जे बसंत पंचमी से जे सरस्वती पूजा से जे शुरू भ जाइए रंग अबीर के रंगोली से आइ विश्राम ल रहल है, जे कि वाह। 2 दिवसीय ई रंगोली आ अबीर के झोरी आइ डम्फा, जोगीरा, फगुआ के साथ साथ थाप के साथ साथ अवसान के बेला में काल्हो धरि चलत। आइ काल्हि होलिका दहन के जे आनंद एकटा अलगे छै, जे कि एना तऽ अहाँ के पौराणिक कथा छै। जी हम अहाँ के पास दोबारा आबै छी। एखन हमरा कलाकार अपन जे कलाकार छथि तिनकर अच्छा एके बाद हम अखन दोबारा एहि अहाँ के विराम पास में, आबै छी। जी एहि विराम में हम एकटा अपन मनोभाव के प्रस्तुत करैत, उमगल बसंत संग अमृत महोत्सव, अनुराग मन मानस होली रंगोत्सव, 75 बरिखक रंग हीरक जयंती, बिहरे संवत्सर संग स्वाधीन वैभव, उमगल बसंत संग अमृत महोत्सव। एहि अमृत महोत्सव में अपने सभक अमृत वाणी आ भावोद्गार सँ हमहूँ सराबोर होइत सनात होइ छी। सबके स्वागत, प्रफुल्ल बाबू के स्वागत, भवानी बाबू के स्वागत, सबके स्वागत। बहुत बढ़िया प्रीतम जी, जी आप तो जी आप बहुत तो बढ़िया, मुझे बहुत प्रोफेसर बढ़िया। साहब जी एकदम लग रहा है 25 साल पुराने मिथिला में लौट आए थे। तो हम तो आपके आभारी हैं। सीधे सीधे मैं प्रफुल्ल जी के पास जाता हूँ। प्रफुल्ल जी, जी होली और होली के गीत को आप या लोक कला और लोक परंपरा को आप लोगों ने जीवित करके रखा हुआ है। परंपरा को आज भी देखिए तो मुझे लगता है कि होली पे हजारों गीतें आज भी होगी, फिल्म इंडस्ट्री के कारण हो या एल्बम के कारण हो, बहुत सारे गीत हुए होंगे, लेकिन अभी भी बाजार में वही गीत है जिसमें लोक है, परंपरा है, लोक भाषा है, लोक की आत्मा उससे जुड़ी हुई है और आप लोग उस आत्मा से जुड़े हुए फनकार हैं। प्रफुल्ल जी, आपका परिचय जो है बिहार में कोई ऐसा मोहताज नहीं है, आपको लोग जानते हैं आपके एल्बमों से, आपके गीतों से। बस एक परिचय आज होली पे अपना प्रफुल्ल। बहुत बहुत आभार। पहले ये स्वाभिमान आंदोलन बिहार के मंच के लिए मैं आभारी हूँ कि आपने ये सुअवसर प्रदान किया है बिहार स्वाभिमान आंदोलन। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मैं मंचों पर जब मैं जाता हूँ तो कुछ अलग ढंग की कविता के लिए मेरी पहचान है। मैं चाहता हूँ कि अपने श्रोताओं को आज से लगभग 2016 की बात है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार आए थे केतरा सभा में। तो मुझे संचालन का मौका वहाँ तत्कालीन जो वहाँ के हमारे जिलाधिकारी महोदय ने दिया था। तो मैंने एक कविता लिखी थी शराबबंदी पे। बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई तो माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत तारीफ भी की और डीएम साहब का आदेश था कि ये कविता आप उनको सुनाइए। वो कविता कुछ अलग थी, लेकिन जब 5 वर्षों के बाद पिछले 10 दिनों पहले एक लड़का मुझसे मिलता है और कहता है कि सर मैं आपका फैन हूँ, आपने जो कविता लिखी थी ये कमीनी शराब क्या गई, बड़ा चैन है बिहार में, फिल्म में कविता डाली गई। माननीय मुख्यमंत्री अन्य जिले में जाकर तारीफ की थी मेरी। तो कहा जाता है कि साहित्यकार समाज, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो 5 वर्षों में आप क्या देख रहे हैं बिहार में? शराबबंदी बढ़िया सवाल। हाँ, उस बहुत बहुत आभार विनोद जी। तो उसने कहा कि बल्कि यूं कहूं तो मेरी आंखें खोल दी उसने, एक लड़का ने, कहा कि सर आप ही लिखिए,
अब बिहार में स्थिति क्या है, शराब की या बंदी की स्थिति क्या है। तो जैसे ही उसने ये बातें कही, मुझे लगा कि एक साहित्यकार होने के नाते, छोटा सा कलमकार होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है उसकी मांग पूरी करूं। घर में आकर 10 दिन पुरानी कविता, क्योंकि रमा मोशन सर देख रहे हैं कि पिछले 6 दिनों के मंचों पे इसी कविता से मैं शुरुआत करता हूँ। बस 2 मिनट की कविता मैं आपको शुरुआत चाहूंगा। और इस स्वागत है, जितने स्वागत है भवानी जी प्रफुल्ल भाई। का स्वागत है, भवानी जी को नमस्ते, आदरणीय कुमार निषाद जी को। तो बहुत प्यार मिल रहा है लोगों को, लगता है कि कहीं न कहीं मैंने सच्चाई लिख डाली है। अगर ऐसा है तो आप लोग का प्यार चाहूंगा। मैंने कुछ यूं कही अपनी बातें। पहले मैंने जो लिखी थी उसकी 4 पंक्तियां मैं सुना दूं। पहले मैंने लिखा था, माना कि मसले हैं बहुत, वो पुरानी कविता, माना कि मसले हैं बहुत, वक्त लगेगा ही सुधार में, माना कि मसले हैं बहुत, वक्त लगेगा ही सुधार में, पर ये कमीनी शराब क्या गई, बड़ा चैन है बिहार में, बड़ा चैन है बिहार में। ये पहले वाली कविता थी। अब देखिए 5 वर्षों के अंतराल पर स्थिति बदल गई है। वो लंबी कविता थी, ये छोटी कविता। अब ये है स्थिति, आप लोग का सुनना चाहूंगा। मैंने कहा है कि चांदी काट रहे हैं गुंडे, चांदी काट रहे हैं गुंडे इस धंधे की आड़ में, चांदी काट रहे हैं गुंडे इस धंधे की आड़ में, जो मूर्ख है वही कहेगा बंदी है बिहार में। बहुत बढ़िया। जो मूर्ख है वही कहेगा बंदी है बिहार में। अब दृश्य देखिए, अखबारों में रोज पढ़ेंगे, अखबारों में रोज पढ़ेंगे, होती रोज रिकवरी है, अखबारों में रोज पढ़ेंगे, होती रोज रिकवरी है, और ग्राहक को सुविधा इतनी की होती होम डिलीवरी है। क्या बात है, क्या बात है। अखबारों में रोज पढ़ेंगे, होती रोज रिकवरी है, ग्राहक को सुविधा इतनी की होती होम डिलीवरी है। अंतर बस इतना है कि अब मिलती नहीं बाजार में, जो मूर्ख है वही कहेगा बंदी है बिहार में। लाजवाब, लाजवाब, सुंदर। आप लोग का दृश्य देखिए, गली गली में जाके देखें, गली गली में जाके देखें, एजेंट घूमता रहता है, गली गली में जाके देखें, एजेंट घूमता रहता है, और माल कहाँ पहुंचाना है ये कोड वर्ड में कहता है। गली गली में जाके देखें, गली गली में जाके देखें, एजेंट घूमता रहता है, माल कहाँ पहुंचाना है ये कोड वर्ड में कहता है। दाम है जिसके 2 रुपये, दाम है जिसके 2 रुपये, वो बेच रहा है 4 में, जो मूर्ख है वही कहेगा बंदी है बिहार में। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए, जो होली का माहौल है, तो मैं कह रहा हूँ कि होली है। देखिए इस कविता की खूबसूरती कहिए, ना शराब शब्द की चर्चा है, ना प्रशासन है, ना पुलिस है, फिर भी मैंने सब बातें कह डाली है कि मिली भगत किसकी है इसमें, मिली भगत किसकी है इसमें, ये बात किसी से छिपी नहीं, मिली भगत किसकी है इसमें, ये बात किसी से छिपी नहीं, यही एक बस कारण है कि बिक्री इसकी रुकी नहीं। मिली भगत किसकी है इसमें, मिली भगत किसकी है इसमें, ये बात किसी से छिपी नहीं, यही एक बस कारण है कि बिक्री इसकी रुकी नहीं। और हफ्ता और निछावर पहुंचे, हफ्ता और निछावर पहुंचे साहिब के दरबार में, जो मूर्ख है वही कहेगा बंदी है बिहार। प्रभु जी, आपने तो बुरा न मानो होली का कह के आपने तो पूरे बस 2 पंक्तियां और 2 पंक्तियां कि छापेमारी रोज है होती, सच्चाई देखिए, छापेमारी रोज है होती, रोज माल पकड़ाता है, छापेमारी रोज है होती, रोज माल पकड़ाता है, आंकड़े झूठे बता दिए बाकी चूहा पी जाता है।
क्या बात है, क्या छापेमारी बात है। रोज है होती, रोज माल पकड़ाता है, आंकड़े झूठे बता दिए बाकी चूहा पी जाता है, और फल फूल रहे अपराधी, फल फूल रहे अपराधी, सुशासन सरकार में, जो मूर्ख है वही कहेगा बंदी है बिहार में। माना 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 कि लाखों को अब तक इसके चलते जेल हुआ है, ये भी सच्चाई है। माना कि लाखों को अब तक इसके चलते जेल हुआ है, पर दिल से स्वीकार कीजिए बंदी का सपना फेल हुआ। माना कि लाखों को अब तक, शुक्रिया, माना कि लाखों को अब तक इसके चलते जेल हुआ है, पर दिल से स्वीकार कीजिए बंदी का सपना फेल हुआ है। अब बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, अब बच्चे भी बर्बाद हो रहे इस गंदे कारोबार में, जो मूर्ख है वही कहेगा बंदी है बिहार में। और अंत में कुछ सच्चाई, मगर बात ये भी तो सच है, कुछ तो परिवर्तन आया है, मगर बात ये भी तो सच है, कुछ तो परिवर्तन आया है, ज्यादा नहीं थोड़ा सही, लोगों ने चैन तो पाया है। और परिवर्तन क्या है, और परिवर्तन क्या है देखा जाए सर, कि छिनतई चोरी छोड़ के छोड़े, छिनतई चोरी छोड़ के छोड़े, लगे हैं इस रोजगार में, जो मूर्ख है वही कहेगा बंदी है बिहार में। बंदी है बिहार में, चांदी काट रहे हैं गुंडे इस धंधे की आड़ में, जो मूर्ख है वही कहेगा बंदी है बिहार में, बंदी है। क्या बात है, क्या बात है। वाह यार प्रफुल्ल जी, सैल्यूट। और मैं तो कहूंगा कि आज होली पे ये प्रोग्राम करने का जो हम लोगों का प्रयास, सार्थक प्रयास यही होगा। जो आप ये देखिए कि नीतीश कुमार जी जब शराबबंदी लाए थे, जिस समय में लालू यादव और नीतीश जी की सरकार बनाने का आरजेडी जेडीयू का लाए थे, तो उसमें हमें लगा था नीतीश जी को एक इमेज लेके हम आएंगे और पूरे देश में ये बताएंगे कि नीतीश कुमार पायनियर है और देश में एक रिवॉल्यूशन लाने का एक जज्बा रखा। जी। और नीतीश कुमार की हालत यही है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट तक सब कह रही, कोर्ट सरकार से बार बार ये बात की अपील कर रही है कि बंद करो भाई, ये तुम्हारा कानून फेल है। और सच में फुल जी, आपने जो कमाल किया है, जब नीतीश जी कभी आपके शराबबंदी पे गीत को लेके ताली बजा रहे होंगे, तो आज जो रास्ता खोज रहे हैं कि शराबबंदी को से भागे कहाँ, तो उनको सुनना चाहिए जो रास्ता आपने दिखाया है। बहुत अच्छा प्रफुल्ल जी, आपने तो गदगद कर दिया बिहार को। मैं आता हूँ भवानी जी के पास एक बार इंट्रोडक्शन के साथ। भवानी जी बिहार स्वाभिमान के मंच से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन के समय में जब पूरे का पूरा माहौल खामोश होता था, तो इस मंच से भवानी जी के गीते, और मुझे लगता है कि वो लोक गीत गा के इन्होंने बहुत दिनों तक लोगों को एक उम्मीदें और एक आशा जो बिहार का है वो जगाए रखा है। मैं उसी उम्मीदों को जो उन्होंने जगाया था, मैं भवानी जी से आग्रह करूंगा कि भवानी जी उस लोक परंपरा की आस्था को आप एक होली के रंग में। जी, सबको प्रणाम और सबको सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो हम शुरुआत करना चाहेंगे। होली हमारा एक हमने ही गीत गाया था होली के होली पे ही, और उसमें अंगिका, हमारे यहाँ जो अलग अलग होली होती है, मिथिला की अलग होली है, भोजपुर की अलग होली है अंगिका में, तो थोड़ा सा हमने पिरोने की कोशिश की है दोनों को, आंध्र प्रदेश और भोजपुर की होली। तो जो टोन हमारे यहाँ होता है, बजता है, जो धुन है हमारे यहाँ लोक धुन है, उस पे हमने भजन एक होली में शिव जी का। बम भोला चले कैलाश से, गोकुल में होरी खेलन को। बम भोला चले कैलाश से, गोकुल में होरी खेलन को। गोकुल में होरी खेलन को, गोकुल में होरी खेलन को। अरे छेड़े फाग के राग जी, कान्हा होरी खेलन को। अरे छेड़े फाग के राग जी, कान्हा संग होरी खेलन को। बहुत बढ़िया।
तन पर भस्म रमाए बाबा, चले नंद के साथ जी। तन पर भस्म रमाए बाबा, चले नंद के साथ जी। महाराज के भेष धरे और मन ही मन मुस्काए, होरी खेलन को। अरे माँ गौरा के साथ बाबा, गोकुल में होरी खेलन को। अरे छेड़े फाग के राग जी, कान्हा संग होरी खेलन को। होरी खेलन आए श्याम, एही रंग में बोरो जी। होरी खेलन आयो श्याम, एही रंग में बोरो जी। एही रंग में बोरो जी, एही रंग में बोरो जी। होरी खेलन आयो श्याम, एही रंग में बोरो जी। होरी खेलन आयो श्याम, एही रंग में बोरो जी। अरे सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा। अब देखिए भोजपुर। अरे रंग डारे से जानी कर माना राधा, रंग डारे से जानी कर माना। रंग डारे से जानी कर माना राधा, रंग डारे से जानी कर माना। चाली न कोनो बहाना, चाली न कोनो बहाना राधा, रंग डारे से जानी कर माना। रंग डारे से जानी कर माना राधा, रंग डारे से जानी कर माना। रंग डारे से जानी कर माना राधा, रंग डारे से जानी कर माना। अब देखिए जो धमार होता है, गोकुल भैले सारा बो, भोला बाबा गावेले जोगीरा। सारा बोल, भोला बाबा छेड़े ले जोगीरा। होली हो, होली हो, होली हो, होली हो, होली हो। भोला बाबा गावेले जोगीरा। देखी दुनिया भइल बा विभोर हो, जगह भइले विभोर, जगह भइले विभोर। भोला बाबा गावेले जोगीरा। भोला बाबा गावेले जोगीरा, गोकुल भैले सारा बोल। भोला बाबा गावेले जोगीरा, गोकुल भैले सारा बोल। भोला बाबा गावेले जोगीरा। भवानी जी, आपने तो एकदम गदगद कर दिया। और सवाल ये है कि आपने पूरे बिहार की एक झांकी दिखा दिया, हर रीजन को अपने गीत के समेत। और जैसा कि मैं जितना बिहार को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे दावा करना चाहिए कि मैं बिहार को कितना जानता हूँ, लेकिन बिहार सामूहिकता में विश्वास करता है। बिहार एक जीवन जो जीता है वो समाज के साथ जीता है, और होली समाज का और सामूहिकता का पर्व है। इससे बड़ा पर्व बिहार में सामूहिकता का कोई पर्व नहीं होता, जिसमें गरीब अमीर बड़े छोटे कोई भेदभाव नहीं होता। जब आप महादेव होली खेल रहे हैं आपके संग में, तो बाकी इंसानों के लिए क्या ये है। सारे लोग बहुत छोटे हैं, जो हम लोग कभी राम को, कभी कृष्ण को, महादेव को अपने साथ होली खेलने के लिए अपनी भाषा में आमंत्रित करते हैं, और उनको उसी लय में देखते हैं जैसे लगता है कि गांव के कोई बुजुर्ग महादेव हो और उनके साथ हम होली खेल रहे हो। ये मस्ती कहीं नहीं है जो बिहार में।
तो डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर रामा जी, बस जो जी लय भवानी जी ने जो बिहार का सिखाया है, मैं बस आपके इसी लय में आपको मैं चाहूंगा कि जी जी हमारे जी साथ जो जरूर जुड़े लोग हो जरूर वो जरूर। बिहार के उसी रंग में अभी रहे। हाँ हाँ, तो मैं तो मतलब हिंदी में ही सुनाऊंगा, लेकिन वो बात हाँ आएगी। हाँ, नो इशू सर, हाँ, वो बिहार बात की भाषा आएगी। भी हिंदी है। हाँ हाँ। कैसे सजनी अपने पिया से रंगों की बौछार के लिए कहती है, ये सुना जाए। भाग्य का कुमार चढ़ा, राग है रंगीला, भाग्य हाँ का कुमार चढ़ा, राग है रंगीला, अमल दे लाल मल दे हरा मल दे नीला पीला, अमल क्या दे बात। लाल मल दे हरा मल दे नीला पीला, भाग्य का खुमार चढ़ा, राग है रंगीला, मल दे लाल मल दे हरा मल दे नीला पीला, मल दे गुलाल मल दे गुलाल मल दे, तन नूरानी में हजारों रंग घोल पिया, मन के पानी में हजारों बहुत रंग बढ़िया, बहुत घोल पिया, मन के पानी में। हाँ मन हाँ अलबेला तन अलबेला, लगता है जीवन अलबेला, मन अलबेला तन अलबेला, लगता है जीवन अलबेला, हुमक हुमक के हुमक ठुमक के आई है खुशियों की वेला, भर दे खुशियां भर दे, अब भर दे खुशियां भर दे, रुत रूहानी में हजारों रंग घोल पिया, मन के पानी में बहुत बढ़िया, बहुत हजारों बढ़िया। रंग घोल पिया, मन के पानी में। अगला बंद देखा जाए। मल दे जूही मल दे बेली, मल दे चंपा मल दे चमेली, मल दे जूही मल दे बेली, मल दे चंपा मल दे चमेली, कली कचनार गुल गुलनार, मल दे अंग अंग अब रख रोली, मल दे चंदन मल दे, अमल दे चंदन मल दे, अशक्ल सुहानी में हजारों रंग घोल पिया, मन के पानी में हजारों रंग बहुत सही, घोल पिया, मन के क्या बात। पानी में। और आगे बंद कहते हैं कि फगुनी बयार रंग की फुहार, रंग की फुहार, फगुनी बयार रंग की फुहार, हलचल करती हृदय के पार, फगुनी बयार रंग की फुहार, हलचल करती हृदय के पार, गूंज उठी है चहु दिशाएं, चल रे चल मन प्रीत के द्वार, चल रे चल मन प्रीत के द्वार, उठी र तरंग उठी, उठी र तरंग उठी, रत की रानी में हजारों रंग क्या घोल बात। पिया, मन के पानी में हजारों रंग घोल पिया, मन के पानी में हजारों रंग घोल वाह, पिया, मन के पानी में। और अंतिम बंद कहते हैं, ध्यान आकर्षित करेंगे। पकड़ कलैया पकड़ कलैया, नचता थैया नचता थैया, पकड़ कलैया नचता थैया, रंग में तर दे आरे कन्हैया, आरे कन्हैया, पकड़ कलैया नचता थैया, रंग में तर दे आरे कन्हैया, तर दे नैन से सुरमई नैना, क्या बात। सतरंगा कर गाल गोरैया, तर दे मोहे तर दे, अतर दे मोहे तर दे, रस रूमानी में
हजारों क्या रंग घोल पिया मन के पानी में, हजारों रंग घोल पिया मन के पानी में, हजारों रंग घोल पिया मन के वाह, पानी में। बहुत बहुत अच्छा, खूब, बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर बहुत साहब, शानदार। मुझे लगता है कि हम लोग दावा तो करते हैं कि कालिदास हमारे यहाँ के थे, लेकिन जब आज आज मैंने आपका गीत सुना तो मुझे लगा कि सच में कालिदास हमारे यहाँ ही है। तो दूसरा दुनिया बहुत कहीं भी दावा कर ले। हाँ ये वाकई एनीवे, में बहुत होली के इस गजब। रंग को हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो है हमारे साथ प्रीतम कुमार जी है, और मुझे लगता है कि मैं जब कभी प्रीतम जी से सुनता हूँ, ये विद्वान है, साहित्यकार हैं और प्रोफेसर हैं। मुझे लगता है हिंदी साहित्य में भी काफी उनकी अपनी एक पहचान है उन इलाकों में, जिलों जी में, जी जी। बिहार में। लेकिन जब भी कभी प्रीतम जी से हम लोग बात करते हैं तो हम सीधे प्रीतम जी से एक लोक परंपरा को सुनना चाहते हैं, एक लोकगीत को क्या सुनना बात। चाहते हैं, जो भी हमारे जैसे लोग हैं। तो मैं प्रीतम जी से वही लोक गीत या लोक की जो परंपरा हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, उसी गीत को हम एक बार हमारे दर्शक आपको सुनना चाहेंगे। जी स्वागत है, स्वागत है। तो ये अनम्यूट कर लिया जाए, अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लिया जाए प्रीतम आवाज, साहब। हाँ हाँ आ रही, आवाज अब जा आ रही गई। है अब। हाँ, आ रही है, हाँ आ अब रही आ है। रही। फागुन में यह एक होली के साथ साथ एक और संवेदनात्मक नायिका की व्यथा है, जब मनोविनोद के साथ रंग और गुलाल अबीर का जब खेल होता है, तो इस खेल क्रीड़ा में जो तरप्ती कहती है, गाती है, यह काफी राग, होली काफी राग में। अब ये जो हमारे भवानी बाबू धमार प्रस्तुत किए थे, है ना, तो होली जी जी में काफी राग और धमार ताल, ये दोनों का संतुलन बड़ा उत्कृष्ट रहता है। तो काफी में बिल्कुल बिल्कुल। वो गा रही है, बेदर्दा दर्दों हाँ न जाने, हाँ हाँ क्या आंखों में डाले अभी, क्या बात है, क्या बात बेदर्दा दर्दों न जाने, आंखों में डाले अभी, वाह, नटखट मोहन छेरत बटिया, नटखट मोहन हाँ घेरत बटिया, मनवा हो बेअधीर, मनवा हो बेअधीर, आँखों में डाले अबीर, बहुत बेदर्दा दर्दो न जाने, आँखों में डाले अबीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह इस रंग और अबीर के खेल क्रीड़ा में होली का रंगोत्सव हमारे और आपके बीच आज एक नई संवेदना भी प्रदान कर रही है। जो वैश्विक आपदा कोरोना पिछले 2 साल से सताते आया और हम लोगों के बीच में रंग और उमंग को तंग करते रहा, फिर भी आज 2 साल के बाद हम लोग इस तरंग पटल के माध्यम से ही आज होली के रंगोत्सव में सराबोर हो रहे हैं, और हम सभी अपने बसंत के उष्मा और रंगोत्सव का आनंद बांट रहे हैं। इसके लिए बिहार स्वाभिमान आंदोलन का यह जो मंच है, यह साधुवाद के प्रतीक है कि वर्तमान आपदा के बीच यूक्रेन और रूस का जो यह संघर्ष है, उस पर थोड़ा आहत भाव से मोदी और जोगी जी के विजय श्री पर यह जोगीरा प्रस्तुत करते हुए थोड़ा आगाह करता हूं, और यह एक संदेश देना चाहता हूं। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी
गोमती तीरे तीरे जोगी जी वाह जोगी जी यूपी बिहार भारत हर खे तू कीर्ति यस जन मन परखे। जोगी जी धीरे धीरे मोदी जी धीरे धीरे मोदी जी वाह जो मोदी जी वाह जगत भव सागर तीरे मोदी जी वाह मोदी जी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दे वार्ता समझौता भी करवा दे। मोदी जी पुण्य समेटो मोदी जी वाह मोदी जी जगत शत्रु को लपेटो मोदी जी वाह मोदी जी भारत विश्व गुरु होवे वसुधैव कुटुंबकम सम होवे। मोदी जी धीरे धीरे मोदी जी वाह मोदी जी जय हिंद जय भारत जय बिहार जय मिथिला वंदे मातरम सतत सुमंगलम होली सुस्वागतम होली शुभोत्सव जी प्रणाम। हम मुझे जो अभी व्यूअर्स हैं वो तो प्रफुल्ल जी के लिए कह रहे थे कि गर्दा गर्दा कर दिए प्रफुल्ल भाई साहब। मुझे तो लगता है कि असली गर्दा तो आप मचा दिए महाराज। कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया प्रीतम जी, संदेश अच्छा संदेश है और बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये संदेश की जरूरत है दुनिया को, जिसमें लोग शांति भूल गए हैं, जिसमें लोग जो है, हम तो कहेंगे कि हम इस दुनिया के हत्यार के जो सौदागरों के बीच में हम लोग एक इंसान है जो दुनिया को जिस तरह से रखे। एनीवे, वो अपनी समस्या है और बड़े लोग इसको निपटाएं। हम लोग आज होली के रंग को उसी तरह जारी रखेंगे। प्रफुल्ल जी, आपने तो सच में मुझे आपको तो किसने ये बताया कि प्रफुल्ल जी जो है बहुत बड़े फोक आर्टिस्ट है, बहुत बड़े गीतकार है। मुझे तो लगा कि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। आपने अपने गीतों में, अपने गीत में जिस तरह से बिहार की स्थिति को लिखा है, अगर हम बीसीओ अखबार के पेज भरते तो इतना शानदार इसकी आलोचना नहीं हो सकती है जो अपने आपने गीतों में किया। मैं सैल्यूट करता हूँ और बिहार को इस बात की जरूरत है। हम सही में हम होली पे इकट्ठा हुए हैं, हम होली के रंग को हम लोग एक बुरा न मानो, होली के तर्ज पे आपने कही और बहुत क्लास की बात कही है कि आप बिहार को क्यों सजा दे रहे हैं। अच्छा, लोग पूछ नहीं रहा ये चीजें कि भाई आपने ही शराब की दुकानें जगह जगह खुलवाई। मुझे प्रीतम जी कह रहे थे, एक बार मैं गाँव गया था, कि सबसे बड़ी बीमारी जो है आज की तारीख में अपने यहाँ शराब है। तो प्रीतम जी मुझे कह रहे थे और मैंने कहा कि शराब है कहाँ, तो उन्होंने कहा कि कहाँ नहीं है, आप जहाँ खड़े हैं वहां भी शराब है। तो मुझे लगा कि यार सच में इस बिहार को इन चीजों अहंकार से मुझे लगता है इसके लिए नुकसान हो रहा है। आपने बिहार के गली गली में आपने काउंटर खोला और आप ही पहला मुख्यमंत्री होंगे देश में जो शराब की दुकानें खोली और आप ही पहला मुख्यमंत्री होंगे जो शराब की दुकानें बंद कर जगह जगह। और ये चीजें हुई नहीं, आप ये मजाक मत बनाइए, आप एक रास्ता ढूंढिए। ये इसमें नाक का सवाल नहीं है, ये बिहार का सवाल है। उसकी राजस्व की क्षति तो हो ही रही है, जो बिहार जैसे गरीब स्टेट में ये चीजें होनी चाहिए। चलिए हम आज सीरियस बात हम लोग नहीं करेंगे, आज हम होली के रंग में कुछ और गीत सुनेंगे प्रफुल्ल जी से। प्रफुल्ल जी बस उसी अंदाज में थोड़ा सा पत्रकार से हटकर। हाँ आदरणीय, बिल्कुल अपने मजाक शब्द जो हाँ इस्तेमाल किया, मेरे मन में भी वही बात आई थी कि मजाक बना रखा है, तब मैंने ये कविता लिखी थी। ठीक है, यहाँ पर सभी रंगों के कवि हैं, मुझे एक अलग रंग दे दीजिए। मैं फिर से नए रंग में नए तेवर की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। लता जी का जब निधन हुआ था तो कलाकार मन बहुत व्यथित हुआ था। हर दिन मतलब चैन नहीं हुआ, रात में ठीक से सो नहीं पाया। और स्वप्न में, ये हकीकत है आदरणीय, बता दूं, स्वप्न में मैं माता का भक्त हूँ, सबको होंगे, लेकिन मैं विशेष रूप से उनकी आराधना, उन्हीं की कृपा से जो कि हूँ। स्वप्न में देखता हूँ, स्वप्न में मैंने अपनी माता से मांग की कि लता जी को वापस कर। तब जाकर माँ ने कहा कि देखो, भारत में हजारों रत्न दिए हैं और भी रत्न देंगे, लेकिन कुछ रत्न ऐसे थे जो सिंगल पीस थे, वो दूसरा पीस मैंने बनाया ही नहीं था। इसलिए तब तो उन्होंने कुछ और नाम गिनाए,
उन्होंने नामों की चर्चा की और कहा, उन्होंने कहा कि तुम तो कवि हो, सुबह सुबह इन नामों की इकट्ठा बनाओ। और तब देखिए प्रयोगवादी इकट्ठा, आप उनका प्यार चाहूंगा, स्नेह चाहूंगा, एक अलग तेवर की इकट्ठा, जी बस नए स्वागत अंदाज में, कि मैंने कहा स्वागत है कि कौन कौन से नाम आते हैं भारत के रत्न में, जो सिंगल पीस। तो गाकर गीत कोई बन जाए, गाकर गीत कोई बन जाए, लता रफी मुमकिन नहीं। जी गाकर जी गीत कोई बन जाए, लता रफी मुमकिन नहीं। अल्लाह क्रिकेट खेले कोई, पर होगा फिर से सचिन नहीं। अदाकारी की बात करें तो दिलीप कुमार का जोर नहीं। अदा के नामों पर चर्चा हो रही है। अदाकारी जी की है बात करें तो दिलीप कुमार का जोर नहीं, और लोकप्रियता की दुनिया में अमिताभ का कोई तोड़ नहीं। वाह कोई कोई जी कोई अटल बिहारी जैसा वक्ता नहीं बन सकता है, कोई अटल बिहारी जैसा वक्ता नहीं बन सकता है, और बिन हथियार के गांधी जैसा कोई नहीं चल सकता। वाह रन रणचंडी बन साहस में इंदिरा का कोई जवाब, रणचंडी बन साहस में इंदिरा का कोई जवाब नहीं। ना गौली सा कोई होगा, होगा कोई अशफाक। कुश्ती की जब चर्चा होगी, दारा नहीं दोबारा होगा। कुश्ती की जब चर्चा होगी, दारा नहीं दोबारा होगा, और राहुल और सलमान के जैसा शायद कोई कुमारा होगा। क्या शाबाश बात है, शाबाश क्या बात क्या है प्रफुल्ल भाई, बढ़िया शानदार। व्यंग बढ़िया व्यंग क्या व्यंग कुश्ती की जब चर्चा होगी, दारा नहीं दोबारा होगा, राहुल और सलमान के जैसा शायद कोई कुआरा होगा। ना कपिल देव सा होगा कोई, ना होगा धोनी जैसा। हॉकी में जादू ध्यानचंद सा ना दिखा सकेगा वैसा। कभी होंगे हजारों, लेकिन दिनकर सा ओज नहीं होगा। कभी होंगे हजारों, लेकिन दिनकर सा ओज नहीं होगा। और तुलसी कबीर निराला आए, ये संजोग नहीं होगा। वाह मुश्किल है धरती पे फिर से बिस्मिल्लाह खां का, मुश्किल है धरती पे फिर से बिस्मिल्लाह खां का आना। और प्रदीप के जैसा नहीं लिखेगा ये मेरे वतन सा गाना। जी क्या वीर बात न होगा वीर न होगा वीर कुंवर शाह, वीर न होगा वीर कुंवर शाह, ना राणा शाह स्वाभिमानी, ना शिवाजी जैसा योद्धा होगा, ना झांसी सी रानी। और भगत अंत में, भगत आजाद सुखदेव राजगुरु, भगत आजाद सुखदेव राजगुरु, ना हामिद कलाम सा बेटा होगा। भगत आजाद सुखदेव राजगुरु, ना हामिद कलाम सा बेटा होगा। सुभाष शास्त्री और पटेल सा भारत में ना कोई नेता होगा, भारत में ना कोई नेता। और अपनी वाह। चार पंक्तियां, मैं अपनी चार पंक्तियां देता हूँ कि अपने साधनों को साधना से जुटाया है मैंने, बस माता को प्रणाम करते हुए, अपने साधनों को साधना से जुटाया है मैंने। जितना 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 किसी के पास है, उतना तो लुटाया है मैंने। वाह वाह, अपने साधनों को साधना से जुटाया है मैंने। जितना किसी के पास है, उतना तो लुटाया है मैंने। लाख कोशिशें कर ले कोई, पा नहीं सकता उतना। लाख 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 कोशिशें कर ले कोई, पा नहीं सकता उतना। माँ शारदे की कृपा से जितना पाया है मैंने, माँ शारदे। वाह वाह बहुत बढ़िया प्रफुल्ल जी, बहुत awesome. आपने तो सच में मैंने कमाल कर दिया बहुत। ये जो आप लता जी को आज आपने याद किया होली के इस पे, मुझे नहीं लगता है कि आज बिल्कुल, भी मैं सुबह चाहता से था कि जितने आवाज़ जितने आपने सुबह से आप देख लीजिए, चाहे वो रेडियो में बज रहे हो, टेलीविजन में बज रहे हो, जी। कोई भी गीत बज रहे हो, मुझे लगता है कि लता जी सबके घर में आज बज रही होगी। कोई भी ये भारत का कोई भी फेस्टिवल हो, ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होगा जिसमें लता जी नहीं होंगी वहां पे। और आपने आज होली के याद करके उनको श्रद्धांजलि दी है। आदरणीय 93 वर्षों के बाद ऐसी होली आई है जिस होली में लता जी नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी काव्यांजलि कहिए, भावांजलि कहिए, शब्दांजलि कहिए, बहुत शानदार। ऐसी बड़ी शख्सियतों को, और उसमें काफी ऐसे लोग हैं, आपने दिलीप कुमार का नाम लिया, आपने
सारे जितने हमारे स्टार हैं, हमारे कलाकार हैं, फनकार हैं, बिस्मिल्लाह खान से लेके आपने भारत की एक छवि दिखाई है इस होली में, जिनकी अपनी अलग अलग रंग के अलग अलग जो भी धारा है, वो भारत एक है, इसी को स्थापित किया है सबने। हम सबको प्रणाम करेंगे और हम सबको आज होली के इस में हम लोग जमा हुए हैं, उस पर श्रद्धांजलि तो बनती है जो हमारे बीच नहीं है। अब लेकिन होली के रंग में एक भवानी जी से लास्ट में बस उसी अंदाज में हम लोग इसके समापन में है की ओर है। भवानी जी आप अपने उसी अंदाज में इसको समाप्त कर देगा, और जो हमारे दर्शक हैं जो बिहार के उस होली को आपसे और उस आपके बिहार के उस भाषा को जानना चाहते हैं, होली के रंग को, उसको आप उसी रूप में तर्जुमे आप बताएं। बहुत मतलब बेहतरीन शाम बन गई आज होली की आप लोगों से। डेफिनेटली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। मैं काफी एंजॉय किया आज आप लोगों के साथ, और मैं तो धन्य हो गया, इतना बढ़िया होली का मुझे आज तक खुद नहीं महसूस हुआ था। तो भगवान जी जारी रहे। तो भी सुना रहे थे प्रीतम सर, उन्होंने सुनाया काफी में, तो काफी में एक बड़ी प्यारी रचना है होली की, मैं गाते रहता हूँ, तो मैं जरूर उसको सुनाना चाहूंगा। जी स्वागत है। बरजत रहनी बरजियो न माने, क्या बात है, क्या बात है। बरजत रहनी बरजियो न माने, रोकत जमुना के तीर, रोकत जमुना के तीर, बिलखत गोरी लाल भयो श्याम बुझे नाही पिया न माने रे नैनों में डाले अभी, क्या बात है, नैनों में डाले अबीर, रसिया ना माने रे मोरा नैनों में डाले अबीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत भवानी जी आपने तो जी 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 आप बोले क्या? नहीं मैं आपके इस कंटिन्यूटी में तो बोलना ही विभोर थे हैं, विभोर हो चले। भवानी जी ने बड़ी अच्छी तान छोड़ी। ठिठोली कान माने ना सके, जमुना के तीरे धारे नरमी कलैया, मारे पिचकारी नाही मानेला कन्हैया। जमुना के तीरे धरे नरमी कलैया, मारे पिचकारी नाही मानेला कन्हैया। हो खूब करे ठिठोली काना माने न सके, खेलेला हमसे होली कान्हा माने ना सके, खूब करे ठिठोली कान्हा माने ना सके। तो इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जो रागवेद हैं, मैंने सीखा था। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि हम लोग
मैंने कब से कब बिहार स्वाभिमान ने हम लोग आपका और सारे आपके जो मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, हमने काफी समय लिया है और माफी चाहता हूँ इसके लिए कि हम लोग कुछ ज्यादा ही समय आप लोगों से ले लिया, लेकिन मुझे लगता है हाँ, कि ये सच में आप लोगों ने आके इस आनंद के उत्सव को, जो प्रीतम जी रंगोत्सव कह रहे थे, आपने सचमुच रंगोत्सव के रंग में डुबो दिया एक तरह से कहें। और बिहार को लेके प्रफुल्ल जी का और खास करके डॉक्टर रमा जी का जो अपना उद्गार और भाव रहा है, हम सब आभारी हैं जो आप सबको यहाँ पे देखने के लिए, सुनने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे और इस चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे। बिहार बने, बिल्कुल। एक बिहार में पॉजिटिविटी शुरू हो, बिहार के शाश्वत बिहार बनने में, इंक्लूसिव बिहार बनने में हम सबकी भागीदारी हो, यही हम लोगों का अपना एक प्रयास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, जी नमस्कार, जय जय हैप्पी होली अगेन। हैप्पी जी होली, हैप्पी होली। एकदम थैंक यू सर, होली मुबारक। थैंक यू। होली की